नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। सी लैंग्वेज सीखने की इस वीडियो सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है स्टोरिंग वैल्यूज इन एरेज कि एरे में वैल्यू को किस तरह से स्टोर किया जाता है। व्हेन वी डिक्लेयर एन एरे वी आर जस्ट एलोकेटिंग स्पेस फॉर द एलिमेंट्स। जब भी हम किसी एरे को डिक्लेयर करते हैं तो हम उसके एलिमेंट्स के लिए सिर्फ स्पेस एलोकेट करते हैं। नो वैल्यूज आर स्टोर्ड इन द एरे। वैल्यू को एरे में स्टोर करने के तीन तरीके हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है इनिशियलाइज द एलिमेंट्स ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, कि जब आप किसी एरे को डिक्लेयर कर रहे होते हैं उसी समय एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर दीजिए। सेकंड मेथड है इनपुट वैल्यूज फॉर द एलिमेंट्स फ्रॉम द कीबोर्ड, कि आप कीबोर्ड से वैल्यूज को इनपुट करो। थर्ड है असाइन वैल्यूज टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स, की इंडिविजुअली एलिमेंट्स को वैल्यू असाइन करना। चलिए बारी बारी से इनके बारे पढ़ते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजिंग एरेज ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। व्हेन एन एरे इज इनिशियलाइज्ड वी नीड टू प्रोवाइड ए वैल्यू फॉर एवरी एलिमेंट इन द एरे। जब भी आप एरे को इनिशियलाइज करते हो तो आपको उस समय ज़रूरत होती है कि आप प्रत्येक एलिमेंट के लिए वैल्यू को प्रोवाइड करें, कि आप प्रत्येक एलिमेंट को वैल्यू प्रोवाइड करें। आप देखिए एरे को इनिशियलाइज किस तरह से किया जा सकता है। सिंटैक्स है इसके लिए टाइप, एरे नेम, एरे का साइज, और आप करली ब्रेसेस में लिस्ट ऑफ वैल्यूज को लिखेंगे और आप जितनी वैल्यूज लिखोगे उनको आप कोमा से सेपरेट करोगे। आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि हम एक एरे बना रहे हैं जिसका नाम है मार्क्स, डाटा टाइप है इंट और एरे का साइज है 6। एरे के साइज से क्या मतलब है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं इस एरे में। तो हम इस तरह से वैल्यूज़ इनिशियलाइज करेंगे। देखिए आप, हम यहाँ पे 6 वैल्यूज़ दे रहे हैं और 6 की 6 कोमा से सेपरेट हैं और लास्ट में आप सेमीकोलन का यूज करेंगे और ये जो आप वैल्यूज़ देंगे यानी कि जो वैल्यूज़ की लिस्ट है वो आप करली ब्रेसेस में डालेंगे। While initializing the array at the time of declaration, the programmer may omit the size of array। जब कोई भी प्रोग्रामर इनिशियलाइज कर रहा है एरे को डिक्लेरेशन के ही टाइम पे, तो वो अगर चाहे तो वो उसके साइज को ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से जैसे ये जो सबस्क्रिप्ट में जो ये ब्रैकेट्स में हमें साइज लिखना होता है, अगर हम इसको ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इस तरह से भी कर सकते हैं इंट मार्क्स और यहाँ पे इसको खाली छोड़ दें और इस तरह से आप वैल्यूज़ दे दीजिए। तो जो कंपाइलर है वो खुद ब खुद पूरा स्पेस यानी जितना स्पेस की ज़रूरत होती है उतना स्पेस एलोकेट कर देगा इन वैल्यूज़ के लिए। इफ़ द नंबर ऑफ वैल्यूज़ प्रोवाइडेड इज लेस देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे देन अनसाइंड एलिमेंट्स आर फिल्ड विद जीरोज़। जैसे कि ये एरे है जिसमें स्पेस मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं 5, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या होगा, जो बाकी का स्पेस है उसमें जीरो फिल हो जाएगी। इस तरह से आप समझ सकते हैं। सेकंड मेथड है इनपुटिंग वैल्यूज़ फ्रॉम द कीबोर्ड। चलिए इसको भी पढ़ते हैं। एन एरे कैन बी फिल्ड बाय इनपुटिंग वैल्यूज़ फ्रॉम द कीबोर्ड। अब हम एरे में जो वैल्यूज होती हैं उनको हम कीबोर्ड से भी इनपुट करा सकते हैं। इन दिस मेथड अ वाइल, डू वाइल और अ फॉर लूप इज एग्जीक्यूटेड टू इनपुट द वैल्यूज फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एरेज। अब वैल्यू को कीबोर्ड से इनपुट कराने के लिए लूप्स का यूज किया जाता है, जैसे कि वाइल लूप हो गई, डू वाइल लूप हो गई, फॉर लूप हो गई। आप एक एग्जाम्पल देखिए, कुछ इस तरह से हम लिखेंगे जब हमें वैल्यूज़ इनपुट करानी होती हैं कीबोर्ड से। इंट आई कोमा मार्क्स। अब जो यहाँ पे साइज है एरे का वो हम दे रहे हैं 5। अब हम फॉर लूप चला रहे हैं। फॉर लूप के बारे अगर आपने अभी तक हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार उन लेक्चर को जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर लूप। अब हम फॉर लूप का यूज कर रहे हैं i इज इक्वल टू 0, फिर हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं, फिर इंक्रीमेंट हो रहा है i की वैल्यू में i प्लस प्लस, फिर हम इस तरह से स्कैन करा रहे हैं। तो इसका यूज करके इस तरह से हम कोड को लिख के इस तरह से हम लिखेंगे। कोडिंग हम इस तरह से करेंगे जब हमें वैल्यूज़ जो होती हैं एरे के लिए, अगर हमें वो वैल्यूज़ कीबोर्ड से इनपुट करानी हो तो हम इस तरह से कोड को लिखेंगे। हम इनको प्रोग्रामिंग में अच्छे से समझेंगे। आपको ये टॉपिक अगर आपने फॉर लूप वाली वीडियोस देखी हैं तो आसानी से क्लियर हो गया होगा। Here we start with the index I at 0 and input the values for the first element of array। हमने पिछली वीडियो में जिसमें हमने एरे के बेसिक स्टडी किए थे उसमें हमने पढ़ा था, अच्छे से समझा था, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से समझा था कि जो एरे का इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है।
सिंस द एरे कैन हैव 5 एलिमेंट्स, तो हमने यहाँ पे जो एरे है उसका जो मैक्सिमम साइज है हमने 5 लिखा है, तो एरे के पास 5 एलिमेंट हैं। वी मस्ट इनपुट वैल्यूज फॉर एलिमेंट्स वूज इंडेक्स वेराइज फ्रॉम 0 to 4, तो इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से और 4 तक जाएगा। कुछ इस तरीके से अगर हम इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करें तो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे हो गया 0 1 2 3 4, तो इस तरीके से इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। अब जो थर्ड मेथड है असाइनिंग वैल्यूज टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स, की इंडिविजुअली सारे के सारे एलिमेंट्स को वैल्यू असाइन करना। फॉर असाइनिंग वैल्यूज टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ द एरे वी यूज असाइनमेंट ऑपरेटर, तो इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। हम इस तरह से लिख सकते हैं जैसे कि हम इस तरह से वैल्यूज़ को असाइन करा सकते हैं इंडिविजुअली एलिमेंट्स को, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो 50 है वो असाइन हो रहा है थर्ड एलिमेंट को। ये आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे थर्ड एलिमेंट को क्यों असाइन हो रहा है, क्योंकि जो एरे का इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। नोट, ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की, वी कैन नॉट असाइन वन एरे टू अनदर एरे। हम एक एरे को दूसरे एरे को असाइन नहीं कर सकते, चाहे उनका उन दोनों एरेज का डाटा टाइप और साइज सेम हो तो भी आप असाइन नहीं कर सकते। टू कॉपी एन एरे यू मस्ट कॉपी द वैल्यू ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एरे इनटू द एलिमेंट ऑफ सेकंड एरे। ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की। तो इस वीडियो में हमने क्या स्टडी किया, हमने तीनों मेथड स्टडी किए कि एरे में वैल्यू किस तरह से स्टोर की जा सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ इस वीडियो सीरीज़ में बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।